क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रीवियस ईयर के लिखे हैं और जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाई है, देखिए उन आर्टिकल का यूज कैसे क्वेश्चन में करते हैं। तो जैसे ही हमने 2009 का लिखा है, ये जो इस समय लिखा है वो ओनली वन ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन क्या है 2009 का, लेट पी, इसका कोऑर्डिनेट लिखा 3,2,6 बी अ पॉइंट इन स्पेस एंड क्यू बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, यानी इस पर कोई पॉइंट क्यू दिया है। देन द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर पी क्यू इज पैरेलल टू द प्लेन। पी क्यू क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। तो अब आइए, P गिवन है, किसको निकालना है? Q। Q कहां लाई कर रहा है? लाइन पर। तो अब म्यू की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ और नहीं करना, इसी म्यू के फॉर्म में ही वैल्यू को निकालेंगे। तो हमने आपको दो चीज बताई है, ये R लाइन भी है और यही R वेरिएबल पॉइंट भी है। तो लाइन को हर जगह क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ नहीं, इसी का जो ये पोजीशन वेक्टर है, ये R की वैल्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो R की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसको आप उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। किसमें? कार्टेशियन में। भाई R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी हमने लिया है, तो उसी को तो हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वेक्टर फॉर्म में, जो प्रूफ कराया था, तो हमने डायरेक्ट R भी तो यूज किया है। इसीलिए यूज किया कि आपको जरूरत पड़ेगी आप डायरेक्ट करिए। दोनों मैंने फॉर्म यूज किया है। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जा रहा है, तो उसी फॉर्म में आप उसको सॉल्व करना शुरू कर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? पॉइंट क्यू, इसी को लेट कर ले रहे, इसी पर लेट, ये पहले का सोल्यूशन। Q इज इक्वल टू, ये पॉइंट ले लिया। अब देखिए I को एक साथ कर लिया, फिर J को एक साथ कर लिया, K को, तो वही पॉइंट बन गया। क्यों भाई? R वेरिएबल पॉइंट ही तो है। तो बताइए पॉइंट क्या बन गया हमारा? I कॉमन करिए तो उसका जो कोफिशिएंट होगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सब पीछे बता चुके हैं। क्या हो जाएगा बोलिए? 1 माइनस 3 म्यू। अब बोलिए यहां पे J कॉमन करेंगे तो क्या आ गया? -1 प्लस म्यू, -1 प्लस म्यू। और जब K कैप कॉमन करेंगे तो ये आपका आ गया 2 प्लस 5 म्यू। समझ रहे नहीं? कोई डाउट तो नहीं ना भाई? कल R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी डायरेक्ट किया था, तो वहां आई जे के तो लिखा नहीं था, तो आई जे का जो कोफिशिएंट होगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके 3 डायमेंशन में। वही मैंने प्रूफ भी बताया था, x, y, z लिया था तो पोजीशन वेक्टर लिखा था, वही R हो गया, यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो ये आपने ले लिया। हाँ, अगला क्या आया? 2 प्लस 5। अब बताइए, तो अब आप OQ निकाल लीजिए। ऑब्जेक्टिव करना थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए, PQ निकालना, ये OQ मिल गया ना, तो OQ क्या मिल गया? डायरेक्ट चलिए लिख दे रहे हैं हम आपको। OQ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस 3 म्यू इंटू I। क्यों भाई? यही है OQ, कुछ और नहीं है, यही OQ है। तो उसी को हमने कोऑर्डिनेट में दिखा करके कर लिया। हम चाहते तो डायरेक्ट OQ लिख देते, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए आपको दिखा दिया कि देखिए कैसे उसको मैंने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, और यहीं से आप डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि इसलिए हमने किया है कि जरूरत पड़ने पर हम इसको कोऑर्डिनेट में यूज करें। इसी एक जगह यहां पर करके दिखा दिया, हम डायरेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो OQ यही लिख दे रहे हैं, बोलिए, प्लस -1 प्लस म्यू इंटू J कैप, और प्लस फिर बोलिए 2 प्लस 5 म्यू इंटू K कैप। ये आ गया। और PQ निकाल लीजिए तो कुछ बचे नहीं, OQ माइनस OQ। तो OQ ये है, माइनस OP यहां पे आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 म्यू माइनस 3 इंटू I कैप। पहले इसको OP लिखिएगा, तब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो OQ माइनस OP क्या हो गया बोलिए? 1 माइनस 3 म्यू और माइनस 3 इंटू I के। पहले OP आप लिख लीजिएगा, OP इज इक्वल टू क्या? 3I प्लस 2J प्लस 6K, तब करिएगा। और फिर बोलिए प्लस -1 प्लस म्यू, और फिर -2 इंटू बोलिए, फिर बोलिए 2 प्लस 5 म्यू, ये 2 प्लस 5 म्यू, और माइनस कितना है?
6 k कैप। अब बताइए वेक्टर पी क्यू आ गया, किसके पैरेलल है? इस प्लेन के। अगर इस प्लेन के पैरेलल है तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है, बोलिए प्लेन की, और जो इसकी डायरेक्शन रेशियो है, दोनों क्या हो जाएंगे? बोलिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उनका डॉट किसके बराबर? तो वेक्टर से करिए, चाहे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जो आपको करना हो जो करिए। तो हम चूंकि ये प्लेन लिखा है, इसको हम डायरेक्शन रेशियो के मान के कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बोलिए यहां पर कितना आया? 1, सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू गिवन प्लेन। ये लिख के हमने दिखा दिया। ऑब्जेक्टिव में ये भी जरूरत नहीं है, और गिवन प्लेन कोई और नहीं है, ये डायरेक्ट करें। जल्दी बोलिए क्या आ गया? 1 इंटू ये -2 -3 प्लस, फिर बोलिए -4 इंटू, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? -4 इंटू, जल्दी बोलिए, -3 प्लस, फिर बोलिए +3 इंटू, यहां बोलिए -4 प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या आ गया? देखिए अब थोड़ा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। -4 म्यू -3 म्यू -7 म्यू, और ये प्लस 15 म्यू, कितना आ गया? 8 म्यू, प्लस में ये 8 म्यू इज इक्वल टू, हम लिख दे रहे हैं उधर, ये क्या आ गया? +12, और ये क्या? -12। कैंसिल हो गया, ये 2 उधर चला गया, क्या आ गया? म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो ये कहीं ना कहीं हमने ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन लिखा है। समझ में आया कि नहीं है? कुछ था क्वेश्चन में? बोलिए। तो जितने कॉन्सेप्ट्स बताए उनको कैसे सफाई से आप हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे एडवांस के। सारे क्वेश्चन लगते हुए नजर आए। मैंने बोर्ड का क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया, डायरेक्ट एडवांस लिया यहाँ पर, और पूरी आर्टिकल में कोई बोर्ड का क्वेश्चन नहीं लिया। अभी आप देखेंगे भी जितने क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, हर क्वेश्चन आपको जेईमेन भी नहीं ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको लगते हुए नजर आए। जल्दी नोट करिए, आगे चले अगला बताएं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के पास आपके पास कई ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हम आपको दिखा के जा रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। चूंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में जाइए, वेक्टर फॉर्म में ना चेंज करिए, कोई मसला नहीं है। अब इसके परपेंडिकुलर है दोनों के, तो इस पर n1 पता है डायरेक्शन रेशियो, इस पर n2 भी पता है इसकी डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर बना के दोनों का क्या ले लीजिए? क्रॉस। भाई दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, वो दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या करिए, इसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए वेक्टर फॉर्म में, और इसकी निकाल लीजिए, नॉर्मल निकाल करके निकाल लीजिए क्रॉस। तो देखिए पहला मेथड कराने जा रहे हैं, तो अभी इसको और भी तरीके से करा दे रहे हैं। तो क्या? नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट वेक्टर एनिमल इज, ये वेक्टर यहां लिख दे रहे हैं, वेक्टर नॉर्मल। नॉर्मल में लाइन भी हो सकती है, वेक्टर नॉर्मल। प्लेन टू फर्स्ट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, कहां लिखा है? ये है ना, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, तेज बोलिए। 2i माइनस एक प्लस j, फिर बोलिए, ये हो गया। फिर n2 निकालिए, जल्दी बोलिए। वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, यहां पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट, टू प्लेन फर्स्ट, यहां पे लिख दे रहे हैं प्लेन, बोलो सेकंड, जल्दी बोलिए। 3i -6j माइनस, अब नॉर्मल टू प्लेन निकाल लीजिए। समझ में आई नहीं है? प्लेन क्या है? दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर है। प्लेन क्या है? दोनों पर परपेंडिकुलर, तो दोनों पे परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट? तो उसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल टू बोथ प्लेन, वेक्टर n इज इक्वल टू क्या? बोलिए। और ध्यान रखिएगा, चूंकि प्लेन का नॉर्मल बोला गया है,
तो जो प्लेन का नॉर्मल होना होगा वो क्या होगा, उनके नॉर्मल्स लिए जाएंगे। यानी प्लेन का मतलब नहीं है भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, परपेंडिकुलर है ना दोनों प्लेन के, तो एंगल ही तो हुआ भाई। परपेंडिकुलर होना मीन्स क्या, एंगल किसके बीच, नॉर्मल के बीच। ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो प्लेन है वो क्या है, जो हमें निकालना इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मीन्स क्या कि ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंगल की ही तो बात आई, परपेंडिकुलर कंडीशन आई कि नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का नॉर्मल निकाल लिया और उसका क्या ले रहे हैं, क्रॉस, वही नॉर्मल हो गया दोनों के परपेंडिकुलर। समझ में आया। ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्लेन की बात कर रहा है कि लाइन की बात कर रहा है, दोनों को मैंने पढ़ाया। यानी प्लेन का लाइन से एंगल और प्लेन का प्लेन से एंगल, तो ये प्लेन जो है वही तो परपेंडिकुलर है दोनों के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें प्लेन चाहिए उसका जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है, तो वही n निकाल लिया। बोलिए n1 क्रॉस n2, इसमें कोई डाउट, इसको बना लीजिए I J K, ये हो गया। अब बोलिए क्या हो गया, 2 3 -2 3 कहाँ, ये 1 है, 2 1 -2, अच्छा नीचे वाला देख लिया क्या हमने। चलिए 1 -2, फिर बोलिए, देखिए सबसे तेज आवाज प्रेरणा की निकली। हमने कहा जो है अर्चिता, देखो कितनी तेज आवाज निकली उसकी। ये समझ में आ गया। अब क्या, नॉर्मल मालूम हो गया ना, पॉइंट मालूम है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट फॉर्म नॉर्मल पढ़ाया है, इसकी डायरेक्शन रेशियो निकल आएगी ना। तो अब क्या करिए, a इंटू बोलो x - x1, अरे 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन, 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन x - x1 प्लस b इंटू, चूंकि कार्जन में है तो कार्जन देखिए क्या जरूरत, हमारा डॉट n इक्वल टू a डॉट n करें, उसके बाद जाकर के वो करें कार्जन में चेंज करें। तो अब आप दोनों मिक्स यूज कर लीजिए, x - x1 प्लस b इंटू बोलो y - y1 प्लस c इंटू z - z1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल आया, डायरेक्शन रेशियो निकल आएगी ना नॉर्मल की, एबीसी निकल आएगी, एबीसी पुट करिए, कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, अगला बताए इसी का। ये देखिए हमने निकाल लिया है, ठीक है, -14। अब यहाँ पर यहीं पे वैल्यू लिख दे रहे हैं, तो a की डायरेक्शन रेशियो या क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो गई -14, b की वैल्यू क्या हो गई -2, c की वैल्यू क्या हो गई, लिखिए -14 इंटू x - x1 यानी 1। बोलिए समझ में आ रहा नहीं, डायरेक्शन रेशियो लिख दिया, एबीसी, अरे ये तो एबीसी है नॉर्मल टू प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, बी बोलिए फटाक से, -2, अरे एबीसी तो -2, तो बोलिए इसमें दिक्कत क्या है, y - 1 इंटू फिर बोलिए -15 इंटू फिर बोलिए z - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या कर रहे हैं, माइनस से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आ गया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 14x प्लस 2y प्लस 15z, और सारी वैल्यूज को एक तरफ लाएं कि राइट में रखें, राइट में रखें। तो अब बताइए हमारे से डिवाइड करने के बाद यहां क्या मिला, +14 -14, यहां क्या मिला -2, यहां क्या मिला बोलिए -15, कितना हो गया टोटल, जल्दी बोलिए, अरे ये -2 हो गया, हाँ जल्दी बोलिए, -31 इज इक्वल टू 30, हो गया, आंसर हो गया। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा, ये इज इक्वल टू कहीं ना कहीं ये है, किसमें है, ये ऑप्शन में हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए, अगला बता दें इसी का। देखिए अब इसी का दूसरा तरीका देख लीजिए कि प्लेन 1 पॉइंट से पास कर रहा है, कार्डियन फॉर्म में आंसर है, तो हम फोकस कार्डियन को कर रहे हैं, और जो घर पे आप देखिएगा जो इजी लगे वही करिएगा। तो इक्वेशन आप प्लेन लिख दे रहे हैं, क्या a इंटू x - 1 प्लस b इंटू क्या y - 1 प्लस c इंटू z - 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ABC की, और ये नॉर्मल हो गई किसकी, प्लेन की, जो हमको चाहिए 1 1 से पास कर रहा। अब ये दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी,
दो प्लेन के A1 A2 प्लस B1 B2, फटाफट बोलिए जल्दी, पहला ये है ना, जल्दी बोलिए 2A प्लस B, फिर बोलिए माइनस 2C, यही है ना, हाँ, इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट बोलिए भाई, नॉर्मल है तो A1 A2 प्लस B1 B2 कार्डिनल फॉर्म, परपेंडिकुलर कंडीशन। जल्दी दूसरे वाले बोलिए 3A, फिर बोलिए माइनस 6B, फिर इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। अब देखिए समझिए यहां पर A B C ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, तो इसको एक काम करिए, एक ऑप्शन तो आपके पास हो गया, दो इक्वेशन 0 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर उससे नहीं सॉल्व करने जा रहे, या और हमको इजी वे दिखाई पड़ रहा क्या, ये ABC है ना, अगर यहाँ पर दो इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर A की वैल्यू B के फॉर्म में या B की वैल्यू C के फॉर्म में या C की वैल्यू किसके फॉर्म में, A के फॉर्म में निकाल लें, और निकालने के बाद यहीं पे पुट कर दें, मान लीजिए A की वैल्यू B के फॉर्म में निकाली, ये भी B, ये भी B, ये भी B, तो B से डिवाइड कर दिया, B से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, जो आसानी से निकल आए और दिखाई भी पड़ रहा है यहाँ पर क्या, ये देखिए C गायब होता हुआ नजर आ रहा है, A की वैल्यू किसके फॉर्म में आ रही है, B के, या B की वैल्यू किसके फॉर्म में आ रही है, A के, तो B की वैल्यू A के फॉर्म में आ गई, अब इसी में पुट कर दीजिए B की वैल्यू, तो क्या होगा, C की वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, तो आपको क्रॉस नहीं करना पड़ा, तो ये ज्यादा आसान पड़ रहा, और कार्डिजन में आंसर भी है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। और एक मेथड हमने आपको मना कर दिया कि वेक्टर पे जा करके कार्डिजन में चेंज करिए, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको 3 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। करें, कर लेंगे, इसको करके दिखाएं, कर लेंगे ना, इसको जैसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, देखिए ये माइनस इज इक्वल टू वाई, यहां पर हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए, यहां क्या आ गया बोलिए, प्लस 7B इज इक्वल टू क्या 0, A की वैल्यू क्या आ गई 7B, ये पुट कर दी, A की वैल्यू B के फॉर्म में निकाली, अब यही A की वैल्यू यहां पुट कर दी B के फॉर्म में, C की भी B के फॉर्म में निकाली, यहां भी B, इसको छोड़ दीजिए, यहां भी B से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। नहीं बात समझ में आई, ये आसान पड़ा कि वो वाला, ये आसान पड़ा, तो हम आपको हर ऑप्शन बताएंगे, जो बेहतर लगे आप वही करिए, बोलिए कोई डाउट इसमें। और एक हमने तरीका छोड़ ही दिया, मेथड कौन सा, कि अभी वेक्टर से निकालते r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, तो उसको फिर कार्डिनल में चेंज करना पड़ता, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस फिर हमने लिखे हैं आपके प्रीवियस ईयर के एडवांस 2010 का, ओनली वन ऑप्शन ही है भी, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1 - 2 1 फ्रॉम द प्लेन, इसमें अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा ग्रेटर 0 इज 5, देन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन, यानी इसी P से फिर क्या निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये मैंने आर्टिकल में कराया है, यही चीज ही है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से इस पे क्या निकालीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5D है, उससे किसकी वैल्यू निकल आएगी, अल्फा की, तो यहां पर देखिए हम इसको आपको करके दिखा दे रहे हैं, ये इसको 3 कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं 4, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नंबर 3 देख लीजिए। अब आइए, इससे खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आपको लिखना आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इससे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो 1 -4 और -2 किसके साथ, मॉडुलस के साथ, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू, कितनी डिस्टेंस दी है, सॉरी, अच्छा माइनस अल्फा तो मेरा लाइन नहीं, जिसको निकालना है मेन, ये माइनस अल्फा, ये अल्फा को इधर लेके आएंगे ना, माइनस अल्फा मॉडुलस के साथ, अब इज इक्वल टू कितना 5, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यहां से क्या आ गया, ये -6 यानी क्या -5 माइनस अल्फा मॉडुलस के साथ इज इक्वल टू कितना आ गया 50, क्योंकि मॉडुलस के साथ है कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस क्या लिख दें 5, मॉडुलस कॉमन कर लिया अंदर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहां से क्या आ गया अल्फा + 5 इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस हटा दिया, +- 15,
अरे मॉडल हटा दिया, माइनस अंदर कॉमन ही कर लिया तो अल्फा प्लस 5 हो गया और उसको क्या लिख दिया प्लस माइनस 15। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब यहां से जो क्वेश्चन है अल्फा को क्या कहा है ग्रेटर देन 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या ले लें बोलिए, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है ये ले लिया। अब आपकी इक्वेशन आप प्लेन हो गई, ये x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या बोलिए 10। क्योंकि आपसे फिर पूछा है देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था क्योंकि उसको प्लेन को क्या करना था सेटिस्फाई कराना था, इसलिए अल्फा की जरूरत पड़ी। तो अब क्या करिए, यही तो प्लेन है और बाकी मैंने आर्टिकल में आपको कराया है। ये पॉइंट है P, ये देख लीजिए क्या है 1 माइनस 2 1। अब आगे आप कर लेंगे, इस पर जब आप क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, जहां ये मीट करेगा वही तो होगा। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट भी लिखवाया है परपेंडिकुलर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, याद आ रहा है? अगर इसको हम क्या लेट कर लें x2 y2 z2, यानी q को क्या लेट कर लें x2 y2 z2, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या x2 माइनस x1, ये देखिए x2 माइनस x1 मीन्स 1 अपॉन बोलो a मीन्स कहाँ है 1 इज इक्वल टू बोलो y2 माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन, याद आ रहा नहीं आ रहा? b बोलो जल्दी से, b2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 कहाँ है 1 अपॉन c कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस टाइम, जब इमेज निकालना हो तो 2 टाइम्स करेंगे, याद है ना कल बताया था। तो क्या हो जाएगा अंदर क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1, तो ax1 a का मतलब कितना, ये पॉइंट कहाँ लिखा है, ये 1 2 माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और फिर क्या हुआ प्लस 2 इंटू माइनस 2 और फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2 और फिर बोलिए माइनस टू इंटू बोलो 1 और फिर क्या -10, ये ऐसे ही रहेगा, इस पर मॉडुलस नहीं लगा है, अपॉन क्या बोलिए a² प्लस b² प्लस c², तो कितना आ गया 1 प्लस 4 कितना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x2 की वैल्यू निकाल लीजिए, y2 की z2 निकल आएगा। तो और आपके पास 2 ऑप्शन और बचे करने के, जो हमने प्रूफ वाला तरीका बताया। अरे इसी पॉइंट से लाइन लिखिए, मान लीजिए अगर आप सब कुछ भूल जा रहे हैं, इसी पॉइंट से लाइन लिखिए, ये किसके पैरेलल है नॉर्मल टू प्लेन, तो नॉर्मल टू प्लेन क्या हो गया 1 2 -2 1 2 -2, उसी से। तो आपके लिए जब रिजल्ट दिखा रखा है ऑब्जेक्टिव करना तो इसी कर लीजिए, बोर्ड का करना है तो फिर क्या करिए लाइन लिखिए और लाइन लिख करके नॉर्मल टू प्लेन लाइन लिखिए और उस पर पॉइंट फिर प्लेन को क्या करिए सेटिस्फाई कराइए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। बोलिए कोई डाउट इसमें, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के भी करने के आपके पास 3 ऑप्शन हो गए, एक प्रूफ वाला मेथड जो लाइन लिखेंगे, एक वेक्टर मेथड से भी डायरेक्ट रिजल्ट लिखाया है उससे भी जा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें सब सही है। देखिए 2016 क्वेश्चन ले रहे हैं और समझिए क्वेश्चन क्या है। लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,1,7 with respect to the plane x minus y plus z is equal to 3. Then the equation of the plane passing through P and containing the line. ये क्वेश्चन काफी हद तक जो वेरी बिगिनिंग पहला क्वेश्चन शायद कराया था हमने, पहला जो तभी कराया था, या क्वेश्चन 2 क्या था पहला 2, एक मिनट जल्दी जो कॉपी उठाओ, जल्दी कॉपी उठाओ, जो भी पहला कराया था काफी हद तक वही है कि या लास्ट में कराया था कि प्लेन उससे पास कर रहा है परपेंडिकुलर, नहीं ये भी चलिए कोई बात नहीं, देखिए समझिए कोई बात नहीं समझिए। अब यहां पे कुछ नहीं है, P इमेज है किसकी 3,7 की, तो P आप निकाल लीजिए प्लेन के रेस्पेक्ट में, जो भी कराया था उसी रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद प्लेन उस पॉइंट से पास करने वाला प्लेन लिख दिए a इंटू लिख दिया, और उसके बाद क्या हो रहा है इस लाइन को कंटेन कर रहा है। तो बताइए ये किससे पास कर रहा है ये लाइन, ओरिजिन से, तो ओरिजिन भी किस में आ गया प्लेन में,
और देखिए सीरीज में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। और कभी गलती से मान लीजिए एक में 0 हो तो कांस्टेंट टर्म ना हो, बाकी 3 में कांस्टेंट टर्म हो, तो आप बिना हिचक जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 उसे लिख दीजिए, सॉल्व ही ना करिए। अब आ जाइए, तो इमेज निकाल लिया, उसके बाद क्या हो रहा है, 0 0 उसको सेटिस्फाई कराया, एबीसी में इक्वेशन बनी, बोलिए। और 1 to 1 लाइन की क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, तो नॉर्मल भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, दूसरी बन गई। अभी लास्ट वाला मेथड बताया था वही मेथड है, हाँ वही चीज, वही मैंने कहा। तो उसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे फॉर्म में पुट कर दिए, हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या किए, एक स्टेप और आगे चले गए भाई, इमेज को यूज कर लिया। और मेरा टारगेट भी था इमेज को कराना, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं करवाया एनसीईआरटी के, डायरेक्ट एडवांस पे आ रहे हैं, तो इसलिए वो सारी चीजों को मैं करते हुए जा रहा हूं जिसमें सारी चीजें आपकी आ जाए, इसी साथ बोर्ड वाली सारी चीजें उसी के स्टेप में आ जाए। तो इमेज निकाले, देखिए है कुछ क्वेश्चन में, बताइए, कहीं कुछ नहीं है। आइए इसको देख लीजिए, ये सोल्यूशन नंबर 4 हम लेट कर ले रहे हैं, लेट पी बी x2 y2 z2, तो जितने शॉर्ट में आप जाना चाह जाइए। और अगर बोर्ड का करेंगे तो जैसे इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इमेज निकालिएगा, बोर्ड का कर रहा है। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, लिखिए x2 - x1 किससे इमेज है, p 3 अपॉन a, बोलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलते रहिए, आप लोग भी मदद करिए। 1 = y2 माइनस, जल्दी बोलिए, 1 अपॉन b, बोलिए जल्दी से, -1। जिसे गलती हो तो आप भी इन्वॉल्वमेंट रहिए कि आपकी गलती है, हाँ तो आप लोग इतने लोग मिल करके बोल रहे हैं, हम अकेले हैं। z माइनस, जल्दी बोलिए, हाँ z2 - 7 अपॉन बोलिए c 1 = x - y + z -3 कर ले रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो क्या आ गया, 3 बोलिए -1, फिर क्या आ गया +7, फिर बोलिए -3 आ गया ना, अपॉन, और ये माइनस टाइम क्या, बोलिए 2 × चूंकि इमेज निकाल रहे हैं, -2 × जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों यूज कर लिया, दोनों का रिजल्ट हो गया, अपॉन क्या, a² + b² + c², जल्दी बोलिए, नहीं समझ में आया, यहां से x2 y2 z2 निकल आया, बोलिए। तो यहां से ये क्या आ गया, x2 - 3 = y2 - 1 अपॉन -1 रहने दे रहे हैं, और z2 - 7 1 से डिवाइड करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये कितना आ गया है, ये 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, 6 × -2, तो क्या आ गया, -4। अरे भाई कैंसिल करते ऐसे, क्या आ गया, -4। x2 कितना आ गया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, -1। y2 बोलिए फटाक से, 5, अरे ये -4, माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस हो गया। z2 बोलिए जल्दी से, z2 बोलिए 3। तो इसी से तो पास कर रहा है, तो लिख दिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, रिलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x - x1 ये हो गया, प्लस b × ये तो आपके एनसीईआरटी में रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट है शायद एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा, तो इसको यूज करिएगा बेशक, प्लस c × z - 3 = क्या, 0। अब बताइए ABC आ गया। अब दो इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, ये लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो ओरिजिन भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो करा दीजिए। तो इसको फर्स्ट बोल दीजिए, जैसे सेटिस्फाई कराएंगे ओरिजिन को, तो क्या आ गया, A बोलो -5B, फिर बोलिए -3C = क्या, 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब बताइए ये 1 to 1 भी तो उसी में है, तो लाइन भी तो उसी में है ये, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, करा दीजिए दूसरी इक्वेशन। तो यहां पर क्या है, प्लेन की डायरेक्शन रेशियो A है, जो हम निकाल रहे हैं वो, अरे सॉरी, ये लाइन की ये है और प्लेन हम यही निकाल रहे हैं। तो जल्दी बोलिए क्या आ जाएगा, A × 1, A, फिर बोलिए जल्दी बोलिए, प्लस 2B, यानी प्लेन की डायरेक्शन रेशियो और लाइन क्या होंगे, उसकी डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे, जल्दी बोलिए, फिर प्लस C = 0। फिर क्या करिए, देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया,
ए की वैल्यू बी के फॉर्म में, पूरा भी तभी मैं सॉल्व करके दिखाया था, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ए की वैल्यू चाहे बी के फॉर्म में, चाहे बी की वैल्यू सी के फॉर्म में, जो आसानी से निकल आए। ये देखिए ये निकल रही है, ए एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर, तो बी सी के फॉर्म में आ जा रहा है या सी बी के फॉर्म में, और फिर पुट कर देंगे, वो भी रख देंगे आंसर आ गया। समझ में आ गया नहीं, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए। यहां पर एक चीज बताना मेरा मकसद ये था कि जो लाइन में पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो वो पॉइंट भी प्लेन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा भाई, लाइन को क्या कर रहा है, प्लेन कंटेन कर रहा है, मतलब उसी के अंदर है। कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने और लिखे हैं, 2013 का है और 2018 का एडवांस का। ये ओनली वन ऑप्शन है, इस पर मैंने स्टार बना दिया, मींस ये मोर देन वन का। अब आइए जरा देखिए, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं कहां से, इस लाइन पर जो पॉइंट है। और परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर नहीं कहा है, टू द प्लेन ये, then feet of the perpendicular lie on the line, मीन्स क्या कि जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कहां लाई कर रहा है। तो जब कोई पॉइंट किसी पे लाई करे, मीन्स क्या कि ये वेरिएबल है, मीन्स क्या कि उस पॉइंट का क्या लिया गया है, लोकस। इस पर्पज से क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो अब क्या करें, इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए और उससे इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, फीट ऑफ परपेंडिकुलर रिजल्ट लिखिए, और भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे लोकस आप लेंगे उसका। आइए तो वेरिएबल पॉइंट ले लें, तो क्या लिखने जा रहे हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखने जा रहे हैं पॉइंट्स ऑन गिवन लाइन। अब कुछ ना करिए, पॉइंट से लिख रहे हैं, ये पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब किसके फॉर्म में ले लें, वेरिएबल के फॉर्म में। मींस क्या, किसके फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। फटाक से बोलिए इसको, जल्दी बोलिए। पहला पॉइंट 2 लैम्डा प्लस 2, चलिए दूसरा बोलिए माइनस लैम्डा माइनस 1, तीसरा बोलिए, जल्दी बोलिए 3 लैम्डा। ये आपने पॉइंट ले लिया। अब इसी से क्या ड्रॉ किया जा रहा है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर, किस पर, प्लेन पर। निकालिए, तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ले, और फीट ऑफ परपेंडिकुलर को हम क्या लेट कर ले रहे हैं, अल्फा बीटा। लेट फीट ऑफ परपेंडिकुलर ये इज अल्फा बीटा, ये परपेंडिकुलर साइन बना दिया, और इज क्यों, और क्या लिख दिया, जल्दी बोलिए, अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया, रिजल्ट लिख दें, क्या बोलिए, अल्फा y2 माइनस y1, जो लिखा है रिजल्ट फीट ऑफ परपेंडिकुलर का, जल्दी बोलिए, -2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ए, जल्दी बोलिए 1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, हाँ फिर बोलिए, बीटा माइनस माइनस सब प्लस हो गया, अपॉन 1 इज इक्वल टू, फिर बोलिए गामा अपॉन, फिर बोलिए इज इक्वल टू। अब क्या करिए, पॉइंट को क्या करिए, सेटिस्फाई कराइए। ये तो किया आपने, अरे x1 प्लस वाई x2 माइनस x1, ही तो किया, वही x2 मतलब फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको यूज करना सीख लीजिए। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, माइनस टाइम 2 टाइम्स नहीं करेंगे क्योंकि इमेज नहीं निकालना है, क्या निकालना है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, 2 लैम्डा माइनस 2, फिर बोलिए माइनस लैम्डा माइनस 1, फिर बोलिए प्लस 3 लैम्डा और माइनस कितना 3, तो क्या डर रहे हैं, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए 3। अब कुछ ना करिए, यहां पर एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, बस उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, अल्फा माइनस 2 लैम्डा और प्लस 2,
इज इक्वल टू बीटा प्लस लैम्डा प्लस 1/1, छोड़ दीजिए, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहां से क्या लिख दे रहे हैं, गामा माइनस ये क्या लिख दिया हमने, 3 लैम्डा इज इक्वल टू, इसको फटाक से सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए। ये बाहर माइनस आ रहा है, कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये लैम्डा और प्लस 3 लैम्डा कितना हो गया, 4 लैम्डा। समझ में आ रहा है ना। और फिर बोलिए, ये -6 आ गया, अपॉन क्या आ गया, 3, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको इसके बराबर करिए, किसकी वैल्यू निकालें, लैम्डा की, और लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। इसको इसके बराबर करें, किसकी वैल्यू निकालें, लैम्डा की, लैम्डा क्या है, पैरामीटर। इसको इसके बराबर करें, किसकी वैल्यू निकालें, लैम्डा की। और जाहिर है लैम्डा 3 बार निकलेगा, तो वही जो आपने यहाँ पे लैम्डा निकाला है, लैम्डा को सब आपस में क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, वही आपकी लाइन इसमें से एक आ जाएगी। और फिर अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स वाई जेड। लोकस हो गया। नहीं बात समझ आई, कर लेंगे करें, बोलिए कर लेंगे करें, समझ में आया नहीं है, इसको करके आगे हमको बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं ना, कहिए कर दें। अब इसको इसके इसलिए यहां तक सॉल्व कर दिए, इसको इसके बराबर करिए, किसकी वैल्यू निकालिए, फिर इसको इसके बराबर करिए, और जाहिर है किसके फॉर्म में आएगा, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में। और फिर बाद में क्या करिए, कोफिशिएंट +1 कर लीजिएगा, कोफिशिएंट क्या कर लीजिएगा, +1 कर लीजिएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, कर लेंगे ना। और जैसे इक्वेट करिएगा, अल्फा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा, ये लोकस लेना हो गया। और लोकस होता क्या है, पैरामीटर का एलिमिनेशन ही होता है, या जो कंडीशन दी होती है उसको सेटिस्फाई कराना होता है, बस। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम घर पे आगे करिएगा, और इसको देखिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और ये आपका ये सोल्यूशन नंबर 5 है, ये कौन सा था 5, तो ये 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 ये। अब आइए सोल्यूशन नंबर 6 लिख देना। और देखिए इसमें कुछ नहीं, इसको हम खाली लिख दिए हैं। ये लेट P1 ये है, P2 ये, बी टू प्लेन्स, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पहला, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 है, डायरेक्शन रेशियो। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलिए कौन होगा, उस दिन का समझाया था ना, जो दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इनके N1 N2 निकाल के दोनों का क्रॉस ले लीजिए, पता चल जाएगा ये है कि नहीं। कर लेंगे, आगे बढ़िए। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब यहां पर पहले 3 क्या करिएगा, ऊपर कॉमन करिएगा, फिर डिवाइड करिएगा। यहां पर क्या कॉमन करिएगा, -3, ये ऐसे ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, लाइन आ गई। अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल रेशियो तो पता चल ही गया है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 कर लेंगे। आज ये तीसरा ऑप्शन, द एंगल निकाल लीजिए इनके बीच में, cos थीटा = वही A1 A2 + B1 B2। अब आ जाइए तीसरा देख लीजिए, इफ, देखिए सारे पार्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको भी करके लाइएगा। ये क्या, इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पैसे पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन P1 P2, इससे पास कर रहा है, और इससे तो डायरेक्शन रेशियो पर निकाल के ही आए हैं। बोलिए, और उसके बाद क्या कह रहा, तो P3 निकल आया, बोलो निकल आया ना, तो क्या हो गया, देन द डिस्टेंस ऑफ P3 फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस निकाल के चेक कर लीजिए है कि नहीं। तो चारों पार्ट कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें। ऐसी कोई चीज अब तक जो कराया एडवांस में आपके नोट से कोई चीज बाहर हो, बताइए, सारी वही चीजें मिलेंगी, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे। और आप अब क्या करिएगा हमने तो आपसे पहले कहा था एनसीईआरटी लगाइएगा, आज एनसीईआरटी हर कीमत पे कंप्लीट कर लीजिएगा, और आज एडवांस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ये हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है ना। चलिए करके आइएगा।